वेलकम टू इंग्लिश टूली योर्स। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के 10 नए ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी भी एग्ज़ाम में काम आएंगे और हमारे इंग्लिश के नॉलेज को एनरिच करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास विजन्ड। ऑप्शन ए है अंडर इंटेंस डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स बीइंग एक्सट्रीमली वरीड और सफरिंग सम पेन। नेक्स्ट ऑप्शन है स्वॉलन, सूजा हुआ। ऑफ द विचक्राफ्ट और नेक्रोमेंसी, जादू या जादू से रिलेटेड। ऑप्शन डी है श्रिवल्ड एंड ड्राइड अप एज फ्रॉम एज। एज की वजह से कमज़ोर हो जाना और सिकुड़ सा जाना, साइज में छोटा हो जाना, ऐसे लगना कि जैसे ओल्ड एज में जाके फेस छोटा सा हो जाता है, थोड़ा वैसे हो जाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी है, श्रिवल एंड ड्राई अप एज फ्रॉम एज, सिकुड़ जाना एज की वजह से। नेक्स्ट वर्ड है डिफेनेस्ट्रेशन। डिफेनेस्ट्रेशन, डिजाइन एंड पोजीशन ऑफ विंडोज एंड अदर एक्सटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग का और उसकी विंडोज का डिजाइन और उसके बाहर का एरिया किसी बिल्डिंग का। या फिर ऑप्शन बी अ सीक्रेट मूवमेंट ऑफ आर्मी टू प्रोवाइड इमीडिएट डिफेंस। डिफेनेस्ट्रेशन, आर्मी की सीक्रेट मूवमेंट ताकि वो इमीडिएटली डिफेंड कर पाए अपने आप को या कंट्री को, अपने एरिया को डिफेंस कर पाए। ऑप्शन सी रिमूवल ऑफ ओवरग्रोथ ऑफ श्रब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगल से श्रब्स, छोटी हाइट की जो झाड़ियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उन्हें निकालने का प्रोसेस डिफेनेस्ट्रेशन होता है। या फिर द एक्ट ऑफ थ्रोइंग अ पर्सन और थिंग आउट ऑफ अ विंडो। किसी पर्सन या किसी चीज़ को विंडो से उठाकर बाहर फेंक देना, खिड़की से बाहर फेंक देना, क्या वो होता है डिफेनेस्ट्रेशन? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, द एक्ट ऑफ थ्रोइंग अ पर्सन और थिंग आउट ऑफ अ विंडो। नेक्स्ट है चेंजलिंग। चेंजलिंग मीन्स चेंजलिंग कॉइनेज, कॉइन्स बहुत सारे इकट्ठे। मेनोपॉज, जो विमेन में होता है आफ्टर 45। सर्जिकल रिमूवल ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम द बॉडी, सर्जरी करके, ऑपरेशन करके कोई ऑर्गन बॉडी से निकालने को चेंजलिंग कहते हैं। या चाइल्ड सरप्टिशियसली और अनइंटेंशनली सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर, एक बच्चे की जगह दूसरे बच्चे को सरप्टिशियसली, सीक्रेटली रख देना, या फिर अनइंटेंशनली, पता नहीं लगा अचानक रख दिया, सब्सटीट्यूट कर देना, उसकी जगह रख देना, एक बच्चे की बजाय दूसरे बच्चे को सब्सटीट्यूट कर देना, क्या उसे कहते हैं चेंजलिंग? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, अ चाइल्ड सरप्टिशियसली और अनइंटेंशनली रिप्लेस्ड विद अनदर और सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर। नेक्स्ट वर्ड है इनसुपरेबल। इनसुपरेबल क्या हो सकता है? दैट कैनॉट बी ओवरकम, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता या जीता नहीं जा सकता। ओवर पावर करना। ऑफ वेरी गुड क्वालिटी और कैरेक्टर, किसी की बहुत अच्छी क्वालिटी या कैरेक्टर होना। दैट कैनॉट बी एंड्योर्ड, जिसे हम सहन नहीं कर सकते, ऐसी चीज होती है इनसुपरेबल। या विच कैनॉट बी सेपरेटेड, या जिन चीज़ों को अलग नहीं कर सकते, हम सेपरेट नहीं कर सकते, उन्हें कहेंगे इनसुपरेबल। यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट कैनॉट बी ओवरकम, जिसे आप जीत नहीं सकते, जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे ओवर पावर या ओवरकम नहीं कर सकते, इनसुपरेबल। इसका एक और वर्ड होता है हमारे पास इंग्लिश में, इनविंसिबल। इनविंसिबल, जिसे जीता नहीं जा सकता, इनविंसिबल, इनसुपरेबल। नेक्स्ट वर्ड है स्टीरियोटाइप। एन आइडिया और एक्सप्रेशन लैकिंग ओरिजिनलिटी, कोई ऐसा आइडिया या एक्सप्रेशन जिसमें ओरिजिनलिटी नजर नहीं आती, ओरिजिनलिटी नहीं है, मतलब किसी और का डायलॉग यूज हो रहा है समझो, या और लोग जो पहले बार बार यूज करते हैं वो, जिसमें ओरिजिनल आइडिया कोई नहीं है। या फिर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय फंगस फाउंड इन सॉइल, मिट्टी में पाई जाने वाली फंगस में से बनने वाला एंटीबायोटिक। या ऑप्शन सी बिलोंगिंग टू एलीट क्लास ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की एलीट क्लास, सोसाइटी की टॉप क्लास को बिलोंग करने वाला स्टीरियोटाइप। या फिर ऑप्शन डी ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक प्लेयर्स, म्यूजिक प्लेयर्स जो होते हैं वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट, स्टीरियोटाइप। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, एन आइडिया और एक्सप्रेशन लैकिंग ओरिजिनलिटी। ओवर यूज जो आइडिया है, फिक्स्ड आइडिया है जो बार बार लोग यूज करते हैं, उसी को फॉलो करना, उसी को यूज करना, विदाउट ओरिजिनलिटी, विदाउट समथिंग न्यू, विदाउट ब्रिंगिंग आउट समथिंग न्यू, यूजिंग द ओल्ड एक्सप्रेशन और आइडिया। नेक्स्ट वर्ड है जियोडेसिक। हाफ ऑफ अ परफेक्टली कट स्फेरिकल शेल, किसी स्फीयर का बिल्कुल परफेक्टली कटा हुआ आधा हिस्सा, हाफ। या ऑप्शन बी द शॉर्टेस्ट लाइन ऑन अ कर्व्ड
अ कर्व्ड सरफेस कनेक्टिंग टू गिवन पॉइंट्स, या फिर दो पॉइंट्स को मिलाने वाली सीधी लाइन कर्व सरफेस पे जो भी बनेगी उससे हम कहेंगे। या फिर ऑप्शन सी, एन ओपन थिएटर वेयर मैनी पीपल कैन सिट इन सर्कुलर स्टेयर्स अराउंड द ग्राउंड, कोई ऐसा ग्राउंड जिसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और जहाँ पर लोग बैठ के ग्राउंड में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे देख सकते हैं। क्या वो होता है? जियोडेसिक। बिलोंगिंग टू द विलेज एरिया, या फिर किसी गांव से बिलोंग करने वाली, कंट्री से बिलोंग करने वाली कोई भी चीज़ या पर्सन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, द शॉर्टेस्ट लाइन ऑन अ कर्व्ड सरफेस कनेक्टिंग टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट्स, किसी गोल चीज़ के ऊपर दो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करने वाली लाइन, जियोडेसिक। नेक्स्ट वर्ड है आइकोनोक्लास्ट, फॉलोअर ऑफ द ओल्ड एंड द ऑर्थोडॉक्स, पुराना या पुराने रीति रिवाज, अनवांटेड जो रिवाज है उनको फॉलो करने वाला। या फिर क्रिटिक और अटैकर ऑफ द ट्रेडिशंस, या फिर प्रथाओं को, पुरानी प्रथाएं जो चली आ रही हैं उनका क्रिटिक या अटैकर, जो उन्हें अटैक करता है, जो उन्हें नहीं मानता, क्रिटिसाइज करता है, उनके बारे में नेगेटिव कमेंट करता है, वो होता है आइकोनोक्लास्ट। या फिर अ पेंटर ऑफ द फाइनेस्ट पीसेज ऑफ आर्ट, फाइनेस्ट पीसेज ऑफ आर्ट, किसी ने बहुत सुंदर आर्टिस्टिक जो चीज़ें बनाई हैं, पेंटिंग की है, या उनको कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं जो वो चीज़ें बनाने वाला पेंटर है। या फिर अ कार विद 2 सीट्स ओनली, ऐसी कार जिसमें 2 ही सीट्स होती हैं उसे हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है क्रिटिक और अटैकर ऑफ द ट्रेडिशंस। आइकोनोक्लास्ट जो पर्सन होता है वो पुराने रीति रिवाजों को मानता नहीं है, बल्कि उनके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट करता है कि ये ठीक नहीं है, इसमें ये ठीक नहीं है, उन्हें फॉलो नहीं करता, ओपनली क्रिटिसाइज करता है ओल्ड ट्रेडिशंस को, आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट वर्ड है होमिली। क्या हो सकता है होमिली? अ रेसिपी फॉर कुकिंग समथिंग, अ जेंटल वुमन, जो बहुत अच्छे से बात करने वाली जेंटल वुमन है कोई, अ जेल विद हाउस लाइक फैसिलिटीज़, या ऐसी जेल जहाँ पे घर जैसी फैसिलिटीज़ हैं, होमिली हो सकती है। या फिर अ सरमन और डिस्कोर्स, या फिर कोई मॉरल लेक्चर, धर्म से या मोरालिटी से रिलेटेड कोई डिस्कोर्स या लेक्चर। मॉरल लेक्चर को हम सरमन या डिस्कोर्स कहते हैं, एक ही बात है। तो होमिली का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अ सरमन और डिस्कोर्स है, ऑप्शन डी। मॉरल लेक्चर या डिस्कोर्स उसे हम होमिली कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंडेंचर। इंडेंचर मतलब अ डेंटल प्लेट, दांतों के लिए जो सेट बनता है उसकी प्लेट जिस पे दांत लगे होते हैं आर्टिफिशियल, वो डेंटल प्लेट। या फिर अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो राइटिंग में हम लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई तो उसे राइटिंग में लिख के लेते हैं, वो इंडेंचर होता है। या फिर एन इन्वेजन ऑफ द एनिमी इनटू अनदर सोवरेन कंट्री, किसी इंडिपेंडेंट कंट्री में, सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री में, EIGN होना चाहिए यहाँ पर, किसी इंडिपेंडेंट कंट्री में एनिमी का अंदर घुस जाना उनके एरिया में, इन्वेजन, उसे इंडेंचर कहेंगे। या फिर ऑप्शन डी, सडन स्टीप असेंट ऑन अ माउंटेन, या फिर सडन स्टीप असेंट ऑन अ माउंटेन, किसी पहाड़ की एकदम स्टीप चढ़ाई शुरू हो जाना, असेंट ऊपर की ओर चढ़ना, स्टीप बिल्कुल तिरछा, और सडन एकदम चढ़ाई शुरू हो जाना। यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट, इंडेंचर अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है इम्पॉन्डरेबल। इम्पॉन्डरेबल क्या हो सकते हैं? एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव इन स्टैटिक वाटर ओनली, तो रुके हुए पानी में, स्टैटिक वाटर में ही सर्वाइव कर पाते हैं वैसे एनिमल्स। या इंसल्टिंग रिमार्क दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल, ऐसी इंसल्ट करने वाला रिमार्क या कमेंट जिसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते बिल्कुल भी, इम्पॉन्डरेबल। या फिर दैट कैन नॉट बी व्यूड विद द नेकेड आई, ऐसी कोई चीज़ जिसे नंगी आंख से, मतलब बिना किसी ग्लासेस के या टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते, उसे कहेंगे हम इम्पॉन्डरेबल। या फिर अनथिंकेबल, जो चीज़ जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, ऐसी कोई चीज़। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनथिंकेबल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनथिंकेबल। अनथिंकेबल इस सेंस में कि फ्यूचर में कोई प्लान करना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि वो भी हो सकती हैं, गैस करना पहले से, या फिर एस्टिमेट करना पहले से, आप एस्टिमेट नहीं कर सकते जिन चीज़ों को एडवांस में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को हम कहेंगे ये इम्पॉन्डरेबल पॉइंट है, अनथिंकेबल है। नेक्स्ट वर्ड है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट कौन हो सकते हैं? कलीग्स वर्किंग ऑन इक्वल लेवल, बराबर लेवल पे काम करने वाले आपके ऑफिस के बंदे, कलीग्स। ऑफ द ज्योमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री की जो ब्रांच है उसे कहेंगे इनऑर्डिनेट। या फिर मच ग्रेटर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड एज स्पेशली टाइम स्पेंड, या फिर अनयूजुअली या अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा टाइम लगाना, टाइम स्पेंड करना। या फिर ऑप्शन डी, दैट कैन नॉट बी काउंटेड इजीली, जिन चीज़ों को हम इजीली काउंट नहीं कर सकते उन्हें कहेंगे इनऑर्डिनेट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, मच ग्रेटर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड। यूजुअल और एक्सपेक्टेड से कई गुना ज़्यादा होना, स्पेशली टाइम स्पेंड करना। इसे हम डिले के साथ जनरली यूज़ करते हैं, डिले देरी करना, तो इनऑर्डिनेट डिले, अनएक्सपेक्टेड या बहुत ज़्यादा डिले कर देना किसी चीज़ को, इनऑर्डिनेट डिले। नेक्स्ट वर्ड है जोकंड।
जोकंड क्या हो सकता है? अ फर्टाइल पीस ऑफ लैंड, फर्टाइल उपजाऊ भूमि का कोई ज़मीन का कोई टुकड़ा, या फिर नर्वस, कोई नर्वस है तो जोकंड है, या फिर रिलेटेड टू जोक्स, जोक्स से रिलेटेड कोई बात, या फिर चीयरफुल। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चीयरफुल, हैप्पी एंड चीयरफुल, जोकंड, मेकिंग मैरी, बीइंग हैप्पी और चीयरफुल, जोकंड। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो के 10 इंग्लिश के नए वर्ड्स आपके लिए। आई होप आपको इनके एक्सप्लेनेशन और मीनिंग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हें रिवाइज कीजिए, या आपके किसी भी एग्ज़ाम में, या आप कहीं पर कोई पीस ऑफ राइटिंग पढ़ रहे हैं, उसको समझने में बहुत आपके यूज़ में आएंगे। एंड आई होप इन्होंने डेफिनेटली आपके वोकेबलरी को एनरिच किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।